हेलो फ्रेंड्स, आकांक्षा हेयर आ गई हूँ आप सभी के बीच एक बार फिर से 70वीं बीपीएससी की कुछ अपडेट्स लेकर। दोस्तों, आप सभी जानना चाहते थे कि सीएम मीटिंग का क्या हुआ। देखिए, सबसे पहले आयोग गए अभ्यर्थी और वहाँ पे क्या हुआ ये मैंने आपको बताया कि उन्हें कहा गया, चेयरमैन सर ने कहा कि जो भी बच्चों के हित में होगा हम वही करेंगे। और आज एक नोटिस भी निकल गया और हमने देख लिया कि हमारे हित में हुई हैं चीज़ें या नहीं हुई हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि सर्वर क्रैश हुआ था, ये बात सही है, लेकिन अब हमारे पास कोई डेट अवेलेबल नहीं है मार्च तक, तो हमें एग्ज़ाम 13 दिसंबर को ही लेना होगा। फिर वहाँ से कुछ अभ्यर्थी जो हैं वो डिप्टी सीएम सर से मिलने गए और वहाँ भी निराशा ही हाथ लगी क्योंकि वो वहाँ पे नहीं थे। फिर वहाँ से 2-3 ग्रुप्स बनाकर अभ्यर्थी सीएम सर से मिलने गए। काफ़ी कोशिश की गई, समय भी मिला, लेकिन अंततः हमें वहाँ से लौटना पड़ा और अभ्यर्थियों से मुलाकात ना तो सीएम सर की हो पाई ना डिप्टी सीएम सर की हो पाई। अब आप सब ने देख लिया होगा ये नोटिस जो आयोग ने रिलीज़ किया है। इसमें साफ साफ लिखा है कि 13 तारीख को ही जो है वो पेपर होगा और एकल पाली में होगा 12 बजे से 2 बजे तक। ठीक है, मतलब उन्होंने हमारी गुहार नहीं सुनी और हमारी बातों को सामने से खारिज कर दिया है। अब सवाल है कि आगे क्या सब खत्म हो गया? अब हमारे हाथ में कुछ नहीं, अब हाथ पे हाथ धर के बैठना है? तो मैं ये कहूँगी कि हाँ, मुझे ठेस ज़रूर लगी है आज से मुझे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन हारेंगे नहीं, हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठेंगे। अभी आगे काफ़ी कुछ सोचा है हमने, अभी ये हमारा अंत नहीं है। मैं बताती हूँ कि आगे करना क्या है। सबसे पहले तो एक अभ्यर्थी ने, हमारे एक प्यारे मित्र ने विपक्ष को जो है वो एक लेटर लिखा है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये है वो लेटर। उन्होंने लिखा है, सेवा में नेता प्रतिपक्ष बिहार तेजस्वी यादव जी, विषय 70वीं बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज और हमारी मांगों के संदर्भ में। महोदय, आपको अवगत कराना चाहते हैं कि 70वीं बीपीएससी के अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर 6 दिसंबर को बीपीएससी कार्यालय गेट एवं गर्दनी बाग में शांतिपूर्ण और संवैधानिक आंदोलन कर रहे थे, जो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन आयोग के निर्देश पर बिहार पुलिस ने निर्दयतापूर्ण लाठीचार्ज किया, जिससे सैकड़ों छात्रों को गंभीर चोटें आईं। यहाँ तक कि महिला अभ्यर्थियों पर भी पुरुष पुलिसकर्मियों द्वारा लाठीचार्ज किया गया, जो अत्यंत निंदनीय है। हमारी 3 मुख्य मांगें थीं, जिनमें से एक पर आयोग ने नॉर्मलाइजेशन को लेकर स्पष्टीकरण दे दिया है। शेष 2 मांगें निम्नलिखित हैं। फॉर्म भरने से वंचित अभ्यर्थियों को अवसर दिया जाए। पहली मांग यह है, अंतिम समय में बीपीएससी की साइट ने काम करना बंद कर दिया था, जिससे कई अभ्यर्थियों का फॉर्म सबमिट नहीं हो सका। यह अभ्यर्थियों की गलती नहीं है, आयोग को इन अभ्यर्थियों को आवेदन का मौका देना चाहिए। ठीक है, तो पहला तो रीओपन का मुद्दा, और दूसरा परीक्षा की तिथि में विस्तार हो। पिछले 1 महीने से अभ्यर्थी मानसिक रूप से बेहद परेशान हैं। आयोग ने 6 दिसंबर को नॉर्मलाइजेशन पर स्पष्टीकरण दिया, लेकिन यह पहले दिया गया होता तो छात्रों को राहत मिलती, यानी कि डेट एक्सटेंड करना। आयोग पर छात्रों के साथ भेदभाव और कोचिंग संचालकों के साथ गुप्त बैठकों के आरोप हैं। दिल्ली में तैयारी कर रहे कई छात्र बिहार आने में असमर्थ हैं, क्योंकि 9, 10 और 11 दिसंबर को दिल्ली से बिहार आने वाली ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। ये भी एक मुद्दा है। फिर उन्होंने लिखा है कि लाठीचार्ज में घायल छात्रों के लिए परीक्षा में शामिल होना असंभव है, जिनके पैर टूट गए हैं। अतः आपसे निवेदन है कि इन मुद्दों को बिहार विधानसभा में उठाएं और सरकार से निम्नलिखित प्रश्न करें। छात्रों के साथ इस प्रकार का अन्याय क्यों हो रहा है? बिहार पुलिस का छात्रों के प्रति आतंकवादी जैसा व्यवहार क्यों है? छात्र नेता दिलीप जी, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, का अब तक कोई पता क्यों नहीं चल पाया है? उन्हें अविलंब रिहा किया जाए। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप बिहार के छात्रों की पीड़ा को समझते हुए हमारी समस्याओं का समाधान कराने में हमारी मदद करेंगे। आवेदक, अब उनका नाम यहाँ पे मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रिवील नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन उन्होंने ये जो पत्र है वो लिखा है नेता प्रतिपक्ष को। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। देखिए, विपक्ष अभी भी एक्टिव है। मुझे पता है कि लोगों के अंदर बहुत फ्रस्ट्रेशन है, मेरे अंदर भी है, बहुत सारी निराशा है हमारे अंदर, लेकिन
अंतिम सांस तक लड़ेंगे। अब 2 दिनों में पढ़कर एग्ज़ाम तो नहीं दे सकते हैं। अगर आपकी बहुत अच्छी तैयारी है तो आप दे लीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन जो लोग इतना परेशान हुए हैं, जिनका टिकट नहीं हो पा रहा है, जिनका हाथ पैर टूट गया है, मैं आपको दिखाती हूँ कुछ फ़ोटोज़। ये देखिए बच्चों की क्या हालत है। ये बच्चा कैसे पेपर देगा, आप ही बताइए। ये लोग कैसे पेपर देंगे, आप ही बताइए। नहीं दे पाएंगे ना पेपर। सर फट गया है, पैर टूट गया है, हाथ टूट गया है, चल नहीं पा रहे हैं, पेपर कैसे देंगे। और अभी भी आयोग अपनी मनमानी कर रही है, अभी भी हमारी सुनने वाला कोई भी नहीं है। ठीक है, तो पहली चीज़ देखिए, अभी हारना नहीं है, अभी भी हमारे पास टाइम है और होप है। वो होप क्यों है? कोर्ट केस है ना। 10 तारीख को इसकी हियरिंग है, 10 दिसंबर को। ठीक है, और इस हियरिंग से मुझे काफ़ी ज़्यादा आशा है, अभी भी मेरे अंदर होप है। हाँ, मुझे ठेस लगी है, मुझे पता है आप सब अभी निराश हैं, लेकिन मेरे अंदर फिर भी आशा की एक किरण है और मैं कह रही हूँ कि कोर्ट केस से थोड़ी बहुत होप है अभी भी हमें। तो 10 तारीख को कोर्ट केस की हियरिंग है, परसों देखते हैं क्या होता है। दूसरी चीज़, कल फिर से बच्चे जा रहे हैं सीएम सर से मीटिंग करने और तेजस्वी सर से भी मीटिंग करने। ठीक है, ऐसे ही शांति से बैठने वाले नहीं हैं हम लोग। अंतिम सांस तक लड़ेंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे। अभी सब कुछ हो नहीं गया, सब कुछ खत्म नहीं हो गया एक लेटर रिलीज कर देने से। तीसरी चीज़, काफ़ी सारे बच्चे, काफ़ी सारे टीचर्स कल आ रहे हैं पटना, दिल्ली से, बाहर अदर स्टेट से, यहाँ पे मीटिंग करने, आयोग में मीटिंग करने, सीएम सर से मिलने, तेजस्वी सर से मिलने। ठीक है, तो कल के लिए भी हम लोग होपफुल रह सकते हैं। ठीक है, मुझे पता है ये ऐसी परिस्थिति है, कोई कितना भी आपसे कह ले कि होपफुल रहना है, लेकिन आपकी उम्मीद टूटेगी ही, क्योंकि आप सभी निराश हैं। लेकिन अंतिम सांस तक लड़ना है, ये ऐसी लड़ाई है। अब यहाँ तक पहुँच ही गए हैं, 2-4 दिन पढ़ के क्या ही पेपर दे लेंगे, है ना। तो जिनको भी पेपर देना, उनको लगता है अच्छी तैयारी है, ठीक है, आप पेपर की तैयारी करिए। लेकिन जो लोग भी चाहते हैं कि डेट एक्सटेंड हो अभी भी, उनको मैं कह रही हूँ कि स्टे होपफुल, चीज़ें सही अभी भी हो सकती हैं। दिस इज़ नॉट द एंड, अभी पेपर हो नहीं गया है। तो आगे क्या करना है, कल आपको क्या करना है, सबसे पहले आप गूगल पे सर्च करो, इधर उधर से नंबर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप गूगल पे सर्च करो CMO, ठीक है, सीएम ऑफिस में, वहाँ पे आपको पूरा नंबर का लिस्ट मिल जाएगा, उनकी ईमेल आईडी भी आपको मिल जाएगी। आपको बस गूगल पे सर्च करना है, वहाँ से नंबर निकालिए। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज कॉल किया है मेरे कहने पे और उनको पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। मैं बार बार कह रही हूँ, उन पे प्रेशर बनाना होगा। वो किस भी लहजे में आपसे बात करें, अच्छी तरीके से, बुरी तरीके से, आपको अपना मुद्दा उनके सामने रखना है। आपको बताना है कि हम कल गए थे जी, ये सारी चीज़ें हुई हैं, अभी भी आयोग हमारी बात नहीं सुन रहा है, हम ऐसी सिचुएशन में कैसे जाएँ। अगर सिर फट गया है, पैर टूट गया है, चल ही नहीं पाएंगे तो जाएंगे कैसे। अभी हमारा मेंटल सेटअप वैसा नहीं कि पेपर दे सके। तो सीएम ऑफिस में जितने लोगों का आपका नंबर मिल रहा है, वो सारे नंबर्स को निकालेंगे और कल 9 बजे सुबह से आपका क्या काम होगा कि आप सबको कॉल करेंगे, ठीक है। उसके बाद बीजेपी ऑफिस पटना, सबका नंबर आप निकालेंगे गूगल करके, सबको एक लाइन से आप कॉल करेंगे और शाम तक ये चीज़ें आप करेंगे, बार बार कॉल करेंगे। फ़र्क नहीं पड़ता दूसरे लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप करेंगे, अपने लिए करेंगे, आपका पेपर है, ठीक है। इसके बाद आरजेडी ऑफिस, जेडीयू ऑफिस, एलजेपी ऑफिस, एक एक नंबर आप निकालेंगे पटना का, बिहार का, और आप कॉल करेंगे सुबह 9 बजे से, ठीक है। काफ़ी सारे टेलीग्राम ग्रुप्स में आपको नंबर दे भी दिया जा रहा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है अगर आपको वहाँ से चाहिए वहाँ से ले सकते हैं, आप खुद से भी निकाल सकते हैं, आपके हाथ में। आप सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट हैं, आप सभी को कॉल करिए, ठीक है। इतना तो कल कर ही सकते हैं। बाकी जो लोग मीटिंग के लिए जा रहे हैं वो जाएंगे ही, वो प्रयासरत हैं, वो रहेंगे ही प्रयासरत, ठीक है। तो कल का बस इतना ही है कि नेता प्रतिपक्ष के साथ बैठक हो जाए, मीटिंग हो जाए, या सीएम सर के साथ एक बार मिलना हो जाए। एक बार मिलना तो हो जाए, मिल ही नहीं पा रहे हैं, टाइम ही नहीं दे रहे हैं ना वो लोग, प्रॉब्लम ये है। तो बस एक बार मिल लें हमसे, ऐसे आयोग की तानाशाही नहीं चलेगी। अभी बच्चे जो हैं वो चलने की हालत में नहीं है, वो पेपर कैसे दे सकते हैं, है ना। तो बस बात इतनी सी है कि अभी होपफुल रहना है। कोर्ट केस से अभी काफ़ी ज़्यादा हाई होप्स हैं, क्योंकि परसों उसकी हियरिंग है
और मैंने आपको बताया ही था कि फर्स्ट हियरिंग में क्या चीज़ें हुई थी, क्या उन्होंने बोला था। तो अब सेकेंड हियरिंग में आएंगे, हमारी तरफ से भी जो हमारे एडवोकेट सर हैं वो भी जाएंगे, पेटिशनर्स भी जाएंगे, और आयोग की तरफ से भी जो उनके एडवोकेट हैं मिस्टर संजय पांडे सर वो भी आएंगे। तो देखते हैं कोर्ट केस का भी क्या हो पाता है। मैं आपको यही बोलूँगी कि अंतिम क्षण तक लड़िए, ठीक है, निराश होने से कुछ नहीं होगा। अभी आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है। पहला ऑप्शन ये है कि 13 को पेपर दे लीजिए, ठीक है, अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो 13 दिसंबर को पेपर दे लीजिए। दूसरा ऑप्शन ये है निराश होकर बैठ जाइए, है ना, उससे कुछ होने वाला है नहीं, आपका मेंटल स्टेट और ख़राब होगा। तीसरी चीज़ ये है कि जब तक लड़ सकते हैं तब तक लड़िए। आपको बस कॉल करना है, आपको बस मेल करना है। मेल करने से ना आपके पास एक प्रूफ रहता है कि आपने कुछ कदम उठाया था, है ना, आपके पास वो एविडेंस रहता है। दूसरी चीज़, जो भी आप कॉल्स करेंगे उसको आप रिकॉर्ड कर लीजिए ताकि आपके पास एविडेंस हो कि आपने जो है कॉल करी थी, ठीक है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि अगर आपको निराश नहीं होना है, इस निराशा में भी आपको आशा की एक किरण चाहिए ना, तो कल सुबह 9 बजे से आप लग जाएंगे, शाम के 5 बजे तक आपको सिर्फ कॉल करनी है। आपको गूगल पे बीजेपी ऑफिस, जेडीयू ऑफिस, आरजेडी ऑफिस, है ना, एलजेपी ऑफिस, जितने भी दिग्गज नेता हैं, जो भी पार्टीज़ हैं यहाँ पे, आप बस कॉल करेंगे। इतना तो आप कर सकते हैं ना घर पे बैठ के। बाकी जो भी होगा, जैसा भी होगा, जो भी चीज़ें अभी आगे प्लान आउट करते हैं हम लोग, वो मैं आपको बताती रहूँगी, अपडेट्स मैं आपको देती रहूँगी, है ना। अभी काफ़ी लोग आ रहे हैं, काफ़ी लोगों के साथ बैठक चल रही है। बात यह है कि दिलीप भैया अभी हमारे बीच में है नहीं जो हमें गाइड कर सके, तो चीज़ें वहाँ से भी ख़राब हो रही हैं। ये सारा एक षड्यंत्र था। अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे ना, तो दिलीप भैया का जेल जाना, दिलीप भैया को गायब करना, और जो भी कोचिंग माफियाज है उन्होंने जो कुछ भी किया, उनकी वजह से जो भी चीज़ें ख़राब हुई, हमें डिवाइड करना, है ना, वो चीज़ें बहुत ख़राब हो गई। आज भी एक स्टेटमेंट आया है कि जो 4,80,000 जो बच्चे हैं हम उनके हित में हैं और उनकी ये प्रॉब्लम्स नहीं है। जो 80,000 बस बच्चे हैं उनकी प्रॉब्लम्स है, सिर्फ वो डेट एक्सटेंड कराना चाहते हैं। तो ये चीज़ें बस डिवाइड करने के लिए है, जबकि अब हम सब की मांग है कि डेट एक्सटेंड होना चाहिए, है ना। तो बस इतनी बात है, मैंने आपको बता दिया कि अभी ये सब चल रहा है, कल ये सारी चीज़ें होंगी। अभी टूटना नहीं है, मुझे पता है कि सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, बट टूटना नहीं है। या तो आप निराश हो जाओ, टूट जाओ, ब्लेम गेम खेलो, या फिर उठो और खुद के लिए कुछ करने की कोशिश करो। अभी भी मैं कह रही हूँ, अभी भी इस निराशा में, इस अंधकार में आशा की एक किरण ढूंढो। सिर्फ एक नोटिस है, वो कुछ ऐसी ब्रह्मा की लकीर नहीं है जिसको हम बदल नहीं सकते हैं। हमने जितना संघर्ष किया उसके बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अभी बस थोड़ा सा और संघर्ष करना है। बस साथियों, हाथ जोड़कर विनम्र अपील कर रही हूँ कि बस थोड़ी सी हिम्मत और दिखा दीजिए, थोड़ा सा संघर्ष और कर लीजिए, फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। मुझे पता है कि अभी किसी के अंदर कोई खुशी नहीं है, सब निराश हैं, पर देखते हैं क्या हो सकता है। कोशिश ही कर सकते हैं ना, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। बाकी तानाशाही तो आयोग की है, आप सभी के सामने है कि चीज़ें कैसे चल रही हैं। पहले तो वो हमसे मिलना भी नहीं चाहते थे, हमारी मांगे भी नहीं सुनना चाहते थे। इतना करने के बाद चलो आज मिल भी लिए और हमें आश्वासन भी दिया कि हम आपके ही हित के लिए काम करेंगे, पर उसके बाद उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। क्यों किया, क्या किया, ये मैं क्या ही बताऊँ। आप सभी समझदार हो कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, आप सभी समझ रहे हो, अच्छी तरीके से समझ रहे हो। 10 दिन पेपर बढ़ाना आगे, 15 दिन पेपर बढ़ाना आगे, ये कोई बहुत मुश्किल काम तो नहीं था। लेकिन खैर, आप सभी समझदार हैं, हम सभी समझदार हैं, ये क्या चीज़ें चल रही हैं हम सभी समझ रहे हैं। लेकिन अभी हम प्रयासरत रहेंगे, अंतिम क्षण तक रहेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कल से प्लीज़ सुबह 9 बजे से आप लोग कॉल्स करिए, लगातार कॉल्स करिए, जितना कर सकते हो उतना करिए, इरिटेट कर दीजिए सबको। जो फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर है ना, वो सामने वाले के अंदर आ जाए और उसके बाद आयोग पे प्रेशर बने, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। और बस सुबह 9 बजे से लगिए, शाम के 5 बजे तक कल कॉल करिए। बाकी जिन लोगों को भी मीटिंग के लिए जाना है वो जाएंगे ही, जो भी आगे होगा मैं अपडेट देती रहूँगी। अपना खूब सारा ख्याल रखिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और अगर आपको मेरा कंटेंट रिलेटेबल लगता है, आपको ऐसी अपडेट्स और चाहिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी आपके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं सभी। अपना ख्याल रखिए। जय सिया राम, राधे राधे।